दोस्तों बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ऑनलाइन कोर्स है उसका मीडियम क्या है, मतलब कोर्स हमें हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में मिलेगा। यदि आपका भी ऐसा ही सवाल है या फिर एच गुड क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कोर्स में कंटेंट कैसा है, इंग्लिश में होगा हिंदी में होगा, ये कोर्स हमारे काम का है या नहीं है, और इस कोर्स से हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, और बाई चांस अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कोर्स हमारा भविष्य फ्यूचर कैसे बदल के रख देगा, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका ये सिलेक्शन होगा तो आपका फ्यूचर बदल देगा, नहीं होगा तब भी गारंटी दे रहा हूं आपका फ्यूचर ये बदल के रख देगा, आपका जिंदगी सवार के रख देगा। इतना पावरफुल ऑनलाइन कोर्स हमने ये यहां पर मीडियम का आप छोड़ो, ये कोर्स हमने इस तरह से डिजाइन किया है, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बराबर इक्विवेलेंट पावरफुल ऑनलाइन कोर्स है। हाँ एक बात जरूर है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको 5वीं क्लास तक की इंग्लिश नहीं आती, ध्यान देना 5वीं क्लास तक इंग्लिश नहीं आती, सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी को आप नहीं समझते, भाई जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन होता है, हिंदी में संकरण बोलते हैं, हमने हाइब्रिडाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन बोला है, संकरण नहीं बोला, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश काम मिले। तो किसी को अगर इतना भी नहीं आता या फिर 5वीं क्लास तक इंग्लिश में आपको नहीं आती तो भाई आपका लिए ये कोर्स नहीं। आप एक बार वीडियो को देखो समझ जाओगे, फिर आपके लिए कोर्स नहीं है, आप कोर्स की तरफ मुंह उठा के मत देखो, फायदा नहीं, आप चले जाओ, ठीक है। लेकिन अच्छा दूसरा, अगर आपको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, जैसे मैं कोर्स में वैसे ही पढ़ाता हूं, जैसे बोल रहा हूं भी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक वैसे ही पढ़ाता हूं, इंग्लिश तो नहीं बोल रहा भाई यहाँ पर, तो इसका मतलब जिस बच्चे को हिंदी समझ में ही नहीं आती ये कोर्स उसके लिए भी नहीं है, वो थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है, उसके लिए नहीं है ये कोर्स, उसको भी दूर रहना इस कोर्स से, कोई फायदा नहीं, ठीक है। बाकी सब बच्चों के लिए ये कोर्स है। अब सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कोर्स में आपको क्या मिलेगा, कैसे पढ़ाते हैं उसके क्लिप भी आपको दिखाऊंगा, और ये कोर्स आपका फ्यूचर कैसे बना देगा उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले बता देता हूं कि कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। देखो कोर्स में आपको प्रत्येक चैप्टर के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ के साथ डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स मिलेगी जिनको आप प्रिंट निकाल सकते हो, आपको असाइनमेंट शीट मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट मिलेगी जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और टर्मिनोलॉजी शीट आपको मिलेगी। इसका क्या फायदा है आपको बताऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पर आगे इसको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं एक वीडियो यहाँ पर प्ले करके आपको दिखाऊंगा, आपको भी वीडियो देखना है। देखो उस वीडियो में मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, एक्चुअली वो हमारा जो लेक्चर है क्लास वीडियो है उसी का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पर बताया जिसमें बता रहे हैं हम कि कैसे हम आपको पढ़ाते हैं। आप उसको देख लो एक बार, उसके बाद फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर बात करें तो यहाँ पर ये होगा, देखो NH3 में यहाँ पर ये वेज पर हाइड्रोजन और यहाँ पर डैश पर हाइड्रोजन और इसमें एक लोन पेयर, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना समझना, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को मार्क कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को आप देखो यहाँ पर, ये यहाँ से ये इस तरह से, इसको इससे मार्क कर दो, इसको इससे मार्क कर दो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को मार्क करने पर यहाँ पर कौन सी ये बनी, टेट्राहेड्रल। इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वो क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, हमने जैसे दोबारा इसको बना दिया, ठीक है, ये इसका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर वेज पर हाइड्रोजन और डैश पर क्या हो गया, डैश पर हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, हमको जो साइज इसकी शेप चाहिए, इसके शेप मतलब आकृति हमको देखनी है। तो जब इसके शेप को हम देखेंगे तो उस कंडीशन में केवल इन एटम्स की पोजीशन को मार्क करना है, अपन को इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्राइगोनल और ऊपर पिरामिड बन गया, तो ये कौन सी होगी शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो शेप होगी यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो मुझे उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, पूरी क्लिप आपने देखी होगी और कॉन्सेप्ट आपके समझ में भी आ गया होगा। देखो आपने वीडियो में क्या देखा कि मैंने वहां पर यही चीज एक्सप्लेन करी थी, इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। अब आगे क्या किया, जो कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम प्रेजेंट एज बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इररेगुलर और डिस्टॉर्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बॉन्ड पेयर
पेयर और लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की शेप डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत हो जाती है, अनियमित हो जाती है। ये यहाँ पर लिखा है। अब देखो ये तो इंग्लिश है, क्या आप मानते हो ये इंग्लिश है भाई? अरे 5वीं क्लास का बच्चा इसको समझ जाएगा, 5वीं नहीं तो 6th-7th का बच्चा समझ जाएगा। आप में एमएससी पास आउट है एक तरह से, कितने एमएससी पास आउट है क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो और सबको इतनी आती है और किसी को बिल्कुल ही नहीं आती, वो बात अलग है, ठीक है। अब मान के चलो किसी स्टूडेंट को इतनी में नहीं आती, भाई हमने तो उसका भी सॉल्यूशन दिया है। देखो हमने टर्मिनोलॉजी शीट डाली है, जैसे मान लो किसी को पता नहीं भाई थ्योरी को क्या कहते हैं, हमने सिद्धांत बता दिया, पोस्टुलेट को क्या कहते हैं ये हो गया। हर टर्म का हमने हिंदी भी कर दिया ताकि अगर आप पढ़ते समय आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको गूगल पे इधर उधर सर्च करके टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप डायरेक्ट इस शीट से देख लो। इसकी प्रिंट निकाल लो भाई, फुल कोर्स में से डाउनलोड हो जाएगी, प्रिंट निकाल लो। क्लियर? कोर्स में हमने जो असाइनमेंट शीट प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट डाली है उनमें तो प्रवेश ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए, साथ के साथ ही बाइलिंगुअल बनाइए, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए। आपका मीडियम क्या फर्क पड़ता है, इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों को कवर कर दिया यहाँ पर, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट शीट है इनके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए, ऑनलाइन टेस्ट भी बाइलिंगुअल हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, हिंदी इंग्लिश में उनके सॉल्यूशन भी आपको दिए है, मतलब सब कुछ डाल दिया एक ही कोर्स में। अब आपकी समस्या ही नहीं रहेगी। अब मैं बात करता हूं कि आपका भविष्य ये कैसे बदल देगा, क्या क्या इस कोर्स के बेनिफिट है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो पेपर होता है ना भाई वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में आता है। और ये भी आपको पता है अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आती है तो आपका हिंदी और इंग्लिश में से उस क्वेश्चन की इंग्लिश ही मान्य होती, हिंदी नहीं मान्य होती। ऐसी कंडीशन में अगर आपने केवल हिंदी पढ़कर टिक कर दिया और वो क्वेश्चन अगर रॉन्ग है, कोई गलती हो रही है तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए, जितनी बोल रहा हूं उतनी तो आपको आनी चाहिए। हाँ ये बात है। दूसरी बात क्या है कि आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। एक्चुअली इस कोर्स के अंदर प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से उठाकर एडवांस तक हम ले गए, है ना। इसलिए वो जिन स्टूडेंट के बेसिक बिल्कुल ही खत्म है वो भी इस कोर्स को इजीली समझ सकते हैं, उनके भी सिलेक्शन के चांस यहाँ पर कई गुना बढ़ जाएंगे। इतना पावरफुल यहाँ पर हमने बनाया है, आपका एक्चुअली ब्रेन मैपिंग, ब्रेन डेवलप करके रख देगा, इतना जबरदस्त कोर्स हमने बनाया है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखो न्यू जनरेशन मैनेजमेंट गैप को मैनेज करके रख देगा। कैसे? जैसे अभी आपकी जब भी शादी होगी, शादी होने के बाद बच्चे बच्ची भी तो पैदा करोगे, जब आपके बच्चे बच्ची होंगे तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि आप अपने बच्चों का एडमिशन कौन से स्कूल में करोगे, एक हिंदी मीडियम स्कूल में करवा रहे हो या इंग्लिश में करवाओगे। 90% का आंसर होगा कि हमारे बच्चे इंग्लिश में जाए। अब वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रखोगे, इसका मतलब भविष्य में आपका जिन भी बच्चों से पाला पढ़ने वाला है वो कंप्लीट हिंदी वाले नहीं होंगे, वो बोलेंगे अपन जैसे, लेकिन वो इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम उनका रहेगा, भले से बोलेंगे वो हिंदी में। इसका मतलब क्या होगा, आप बिल्कुल भी इतनी सी भी इंग्लिश कवर नहीं करते हो तो भविष्य में तो आपके समस्या आएगी आएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, भाई आपको पता है कि जैसे 100 सीटें हैं और 100 सीटों पर फॉर्म भर दे, किसी 30,000 बच्चों ने फॉर्म भर दी है तो पता है सिलेक्शन तो 100 का ही होगा ना, 29,900 का तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या, वो 100 का कैरियर बनेगा, 29,900 का कैरियर चौपट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ये कोर्स हर स्टूडेंट का कैरियर बनाकर रख देगा। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया उनका तो बनेगा, इससे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके भी कॉन्सेप्ट इतने बिल्ड हो जाएंगे कि वो बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ये पावर होगी इसे ऑनलाइन कोर्स। तो ऐसे केस अगर आपने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं सीखी, इतनी भी जितनी बोल रहा हूं उतनी नहीं सीखी, इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको 4 बच्चों को आप नहीं पढ़ा पाओगी क्योंकि आपको बच्चे मिलेंगे ही नहीं पढ़ने के लिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो कोर्स मैंने बता दिया क्या क्या मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते कोर्स को डायरेक्ट तो आप पहले इसका ट्रायल या डेमो देख लो। डेमो के अंदर आपको पूरे कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा। आप किसी भी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स वगैरह पढ़कर देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। जब 100% सेटिस्फाई हो जाए तो फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो इतने पावरफुल तरीके से इतनी मेहनत के साथ बनाया है, क्योंकि ये कोर्स हर किसी को जो भी फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है उनको ज्वाइन करना चाहिए, उनकी जिंदगी बदल के रख देगा ऐसा कोर्स है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमको बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एक एक चीज को समझाने। थैंक यू।